दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। 12वां क्लास का फिजिक्स के कुछ सेशन हम लोग कर लिए हैं और कुछ सेक्शन बाकी है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसा लगेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई कि जो चीज़ें क्लास में चल रहा है वही चीज़ें आपके सामने यहाँ डिलीवर किया जा रहा है। चलिए, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। सबसे पहले दोस्त, ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, सपोज कभी कभी आप ऐसा फील करते हो, सपोज जैसे एक चालक है। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब पहले समझ लीजिए। सपोज पहले मैं मैकेनिक्स में आपको ले चलता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रिक में लाऊंगा। सपोज यहाँ दोस्त ये इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा है और ये पानी सपोज एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, हीट पे है। अगर आप कोई भी पदार्थ डालिए, जैसे आप रॉड डाल लीजिए लोहा का, या कोई भी चीज़ आप डालिए, प्लास्टिक डालिए, या इस पेंसिल को मैं डाल देता हूँ कुछ देर के लिए इस प्रकार से। तो आपने तो अभी तक ये सुना है मेरे भाई कि विद्युत धारा का जो सुचालक होता है, जो ये रॉड होता है विद्युत धारा का सुचालक होता है, जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। रॉड भी पानी के साथ साथ क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। यानी एनर्जी जो है उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में क्या हो रही है, गमन कर रही है। दूसरी बात, अगर ये दोस्त प्लास्टिक है, तब अगर ये प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है तो आप मुझे एक बात बताइए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये गर्म क्यों हो जाता है। तो दोस्त, इस बात का सही जवाब ये है कि अगर हम इसे हीटिंग अवस्था में है और आप कोई भी कुचालक इसमें डालते हो तो पता है क्या होता है, इसमें का जो मुक्त आप बोलिए कि इसमें भी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन ये मैकेनिकल चीज़ है। मैकेनिकल चीज़ का मतलब कि इसमें का जो एटम है ना, एनर्जी है, एटम है, ये आपस में टकराने के बाद ये क्या हो रहा है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के विपरीत काम कर रहा है। तो कहने का मतलब आप जानते हो कि जब कोई पदार्थ जितना ही आपस में टकराएगा उतना ही ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी। यानी ये जितना ही ज़्यादा बॉयल हो रहा है, इसकी हीटिंग इफेक्ट जितना ही ज़्यादा है, इसके और क्या होंगे, विद्युत धारा के विपरीत काम करेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी चालक को गर्म करते हैं, किसी तार को गर्म करते हैं, तो वो विद्युत धारा के विपरीत काम करता है। अगर चालक अत्यधिक गर्म हो जाए तो विद्युत धारा को विपरीत काम करने का मतलब ये कि विद्युत धारा को अपने अंदर से आने से क्या करता है, रोकता है। समझ गए। तो दोस्त, मैं अब चलता हूँ इस टॉपिक पर, विद्युत धारा का। अगर कोई चालक है, मैं चालक यहाँ लेता हूँ, अगर ये कोई चालक है, ये क्या है, मेरा कोई चालक है। अगर हम इस चालक से आई करंट प्रवाहित करें, अगर चालक की लंबाई कुछ भी हो, लेकिन इसकी मोटाई जो है एकदम थिकनेस है, एकदम पतला है, तो आप जानते हो कि अगर हम इस चालक से प्रवाहित धारा आई करें तो प्रतिरोध के कारण ये चालक क्या होगा, गर्म होगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलोगे आप, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जैसे जैसे समय में चेंज होता है, जैसे जैसे टाइम चेंजिंग होता है, ठीक है, वो चालक क्या होता जाता है, गर्म होता जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 50 एम्पियर का करंट दे दो, ठीक है, चाहे दुनिया का कोई भी कंडक्टर हो, उसकी कैपेसिटी उस 100% सुचालक नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए। तो इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो करंट होती है वो डिपेंड करती है टाइम पे, जो हीट होता है डिपेंड करता है टाइम पे। समझ गए क्या, जो हीट होता है डिपेंड करता है टाइम पर। कहने का मतलब कि जैसे जैसे करंट प्रवाहित होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ठीक है, वजह चालक क्या होगा, गर्म होगा। तो हम जानते हैं कि एनर्जी होता क्या है, यानी ऊर्जा होता क्या है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा जो यहाँ पर होगा हमारा, ऊष्मीय ऊर्जा जो मेरा होगा, विभवांतर और गुणे क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। यानी ये H बराबर जो होगा मेरे भाई, V इंटू
V इंटू क्यू हो जाएगा और H बराबर V मतलब आई आर इंटू क्यू इंटू आई टी। ठीक है, तो H इस केस में क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर क्यू बराबर आई टी, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो H जो मेरा हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर ये दोनों चीज़ कांस्टेंट हो जाए, अगर R और T क्या हो जाए, कुछ देर के लिए मैं इसे कांस्टेंट मान लेता हूँ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। तो H1/H2 इस केस में क्या हो जाएगा मेरा भाई, ये तो कांस्टेंट है, तो I1/I2 का होल स्क्वायर होगा। अगर I1/I2 का मान निकालना होगा तो ये रूट H1/H2 होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर करंट का रेशियो I1 रेशियो अगर ये करंट का रेशियो है, करंट का रेशियो किसी चालक से प्रवाहित करंट का रेशियो अगर 25:16 आता है, तो हीट का जो उनका रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट होता है, समझ गए। तो यही था दोस्त विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट करा देता हूँ कि जब भी आप किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जब भी किसी चालक से इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जिनके कारण इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच का आपसी टक्कर बढ़ता है। ठीक है, इनके आपसी टक्कर बढ़ने के कारण इनका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ता है। और प्रतिरोध क्यों बढ़ता है, दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो कम्प्लीटली सुचालक हो। ऐसा नहीं है कि कोई पानी गर्म है और आपको एक बार कलछुल ढुका दिए, कोई कलछुल है, एक बार आप ढुका दिए और निकाल दिए तो आपका कलछुल जो है अचानक गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसको वक्त चाहिए गर्म होने के लिए, ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे एनर्जी को स्थानांतरित कर सके। ठीक है, तो यही है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव।